स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। जैसे कि हम लोग फंक्शन का स्टडी कर रहे हैं। फंक्शन को हिंदी में फलन कहा जाता है। आज हम लोग इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट फंक्शन, इसका नाम है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसका हिंदी होता है चरघातीय फलन। हिंदी सुनिएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हिंदी क्या होता है? चरघातीय फलन। यहाँ देखिए, आज हम लोग इस क्लास में इस फंक्शन का काफ़ी अच्छा से स्टडी करने वाले हैं, तो आप लोग पूरे क्लास में बने रहिएगा। आपको बता देना चाहते हैं कि जितना भी मेरा लेक्चर आता है उसको अगर आप चाहते हैं कि जल्दी से देख लें, 2 मिनट 3 मिनट देख के समझ लें, तो वो बात नहीं है। आपको बेस बनाकर काफ़ी डिटेल में हम अच्छा से समझाते हैं और पूरे क्लास में आप बने रहते हैं तो काफ़ी अच्छा से कंसेप्ट क्लियर होगा। एक बार किसी भी मेरे पूरे लेक्चर को देखिए और जज कीजिए कि क्या उसमें कंटेंट है कि नहीं है। मेरा प्रयास है कि कम टाइम में अधिक से अधिक आपको कंटेंट दे सके, कंसेप्ट दे सके। चलिए यहाँ देखिए, हम इसको एक एक करके समझाते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पे इसे इस प्रकार लिखा जाता है, f(x) = a to the power x, a का पावर x, वेयर जहाँ a इज ग्रेटर देन 0, a क्या होगा? 0 से बड़ा होगा और a का मान 1 के बराबर नहीं होता है। देखिए पहले यहाँ पे आपको एक बात पता है ना कि अगर a के पावर x लिखे हैं तो इस x का नाम होता है इंडेक्स। इसको हम लोग इंडेक्स बोलते हैं या पावर बोलते हैं, है ना, या एक्सपोनेंट बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? घात होता है। पावर का मतलब क्या होता है? घात होता है। मतलब इसको घात बोलेंगे। और इस ए को क्या बोलेंगे हम लोग? इस ए को बोलेंगे क्या चीज़? इस ए को बोलते हैं क्या चीज़? तो बेस। क्या बोलेंगे हम लोग? बेस बोलेंगे। राइट, आप इस बात को समझ लिए। तो ये क्या हो गया? आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मेन फॉर्मेट हो गया। दुनिया का कोई भी फंक्शन हो जो इस रूप में होता है f(x) = a का पावर x के रूप में, उसे हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। लेकिन अगर आप इस कंसेप्ट को नहीं फॉलो करते हैं तो आप अधूरा ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। जहाँ पे x इज ग्रेटर देन 0, सॉरी a इज ग्रेटर देन 0 और a का मान 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे यहाँ पे f(x) = 2 का पावर x, एक क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। f(x) = -2 का पावर x, यह क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है क्योंकि बेस निगेटिव है और यहाँ पे कह रहा है 0 से बड़ा। 0 से बड़ा होने का मतलब क्या? पॉजिटिव होता है। आपको बहुत बार बताए हैं कि कोई चीज़ अगर क्या है 0 से बड़ा है। अच्छा, इसको भी आप लिख लीजिएगा बॉक्स में। ये बेसिक चीज़ें हैं जो पहले पढ़े थे आप छोटे क्लास में। तो अगर कोई चीज़ अगर यहाँ पे है a इज ग्रेटर देन 0 है तो a को क्या कहेंगे हम लोग? ये पॉजिटिव है। अगर कहीं कहा रहा है कि a इज लेस देन 0 तो a क्या होगा? निगेटिव होगा। समझ रहे हैं ना? ये बातें छोटी छोटी बातें हैं, समझना चाहिए, बार बार हम बताते रहते हैं। तो बेस निगेटिव है, इसलिए क्या हो गया? ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं और समझिए। f(x) = 1/2 का पावर x, यह हो सकता है क्योंकि यहाँ पे 1/2 क्या है? 1/2 जो है वो आपका 0 से बड़ा है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। f(x) = है ना, -1/2 का पावर x, ऐसा नहीं लिख सकते हैं। क्लियर? f(x) = e का पावर x, ये भी क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इसको समझ जाइए बढ़िया से, ज़्यादा चर्चित तो ही है, चर्चा में यही रहेगा होगा। तो क्योंकि देखिए e का जो वैल्यू होता है 2.71 अप्रॉक्स लेके चला जाता है, तो बेस तो पक्का क्या होगा? पॉजिटिव हुआ ना, 1 से बड़ा हुआ ना, सॉरी 0 से बड़ा हुआ ना। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो गया? ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे बढ़िया से बात को। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होगा वो क्या रहेगा? इस फॉर्म में रहेगा जहाँ a का मान 0 से बड़ा होगा लेकिन 1 के बराबर नहीं होगा। इस बात को याद रखिएगा बढ़िया से। चलिए अब यहाँ से हम लोग इसका बिहेव देखते हैं।
और समझेंगे कि इनपुट कैसे देंगे तो आउटपुट क्या निकलेगा। मतलब इस फंक्शन का हम डोमेन एंड रेंज क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद ग्राफ सिखाएंगे, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे। बहुत ही मज़ेदार बात होने वाला है। थोड़ा शेयर करते रहिए दोस्तों में, मज़ा आएगा पढ़ने में, ज़्यादा लोग जुड़ेगा तो। चलिए यहाँ लिखेंगे हम लोग बिहेवियर, मतलब क्या होता है, इसका व्यवहार कैसा है। नहीं सुनते हैं कि कैसा सलूक करता है लोग, आपका व्यवहार क्या है। बिहेवियर बहुत बड़ा मैटर करता है किसी की लाइफ में। वैसे ही इस फंक्शन में बिहेवियर का बड़ा इम्पोर्टेंट है। बिहेवियर, चलिए यहाँ देखिए एक फंक्शन लेते हैं हम, लिखेंगे लेट fx इज इक्वल टू 2 के पावर x। ये हमने ले लिया। एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है कि नहीं है, बिल्कुल है। इस पे हम लोग कुछ सोचते हैं। चलिए अब यहाँ देखिए क्या क्या करते हैं हम। इसका डोमेन क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा, ये बात समझेंगे हम। चलिए 2 के पावर अगर -1 रखते हैं तो क्या मिलता है, 1/2 मिलता है। 2 के पावर -2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 1/2 के पावर 2 मतलब 1/4। 2 के पावर -3 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 1/2 के पावर 3 मतलब 1/8। ऐसे ही करते 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 अगर जाते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे 2 के पावर रखते हैं -∞ तो क्या होगा, देखिए ये क्या हो जाएगा बोलिए, 1/2 के पावर ∞। और ये क्या होगा, लगभग 0 के बराबर होगा। 1 में बहुत बड़ी संख्या से भाग कर रहे हैं तो डायरेक्ट 0 नहीं होगा, ये 0 के बराबर होगा, बिल्कुल 0 के समीप होगा। तो इसको हम लोग, ये प्लस से मिला है ना तो 0+ लिख सकते हैं। 0+ का मतलब क्या होता है, ये बिल्कुल 0 के पास साफ समीप में है। चलिए तो यहाँ देखा हमने कि यहाँ पे x के स्थान पे हम लोग निगेटिव भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ रहे ना। अच्छा चलिए 2 के पावर 0 1 आएगा, 2 के पावर 1 2 आएगा, 2 के पावर 2 4 आएगा, 2 के पावर 3 8 आएगा, 2 के पावर 4 16 आएगा। ऐसे करते करते जा रहे हैं हम लोग। 2 के पावर इन्फिनिटी क्या आएगा, 2 के पावर इन्फिनिटी करने का मतलब क्या हुआ, 2 का पावर बहुत बड़ा चीज़ तो क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात क्या है समझिए बढ़िया से। अगर हम बात करते हैं डोमेन की, किसकी बात करते हैं, डोमेन की। डोमेन का मतलब क्या होता है कि x के स्थान पे क्या क्या रखा जा सकता है, क्या क्या रखा जा सकता है, आउटपुट क्या, सॉरी इनपुट क्या दे सकते हैं, क्या क्या रख सकते हैं। तो देखिए निगेटिव भी नंबर आ सकता है, यहाँ पे निगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, मतलब कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं। तो मतलब डोमेन क्या हो गया, -∞ से लेकर +∞ तक हम लोग जा सकते हैं, ये हो गया डोमेन। लेकिन थोड़ा सा रेंज पर देखिए, आप पूछेगा कैसे एग्जाम में आपके कि fx इक्वल टू 2 के पावर x का डोमेन क्या होगा, दिस इज डोमेन। रेंज क्या है, देखिए रेंज क्या है, रेंज का मतलब होता है कि आउटपुट क्या निकल रहा है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आउटपुट में देखिए यही ना सब आउटपुट है, प्लस में है, प्लस में है, प्लस में है, ये 0 प्लस में ही है समझिए, फिर प्लस 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 प्लस, समझे ना। मतलब क्या हुआ, इन्फिनिटी तक आ गया, मतलब माइनस में कहीं नहीं दिख रहा है। तो मतलब ये हुआ कि जो आउटपुट आएगा, जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा आपका 0 से इन्फिनिटी तक। 0 नहीं आएगा, 0 के समीप, 0+ का मतलब क्या, 0 के समीप, तो 0 से इन्फिनिटी आएगा। तो ये हो गया आपका डोमेन, ये हो गया आपका रेंज। डोमेन एंड रेंज आपका शानदार ये तरीका निकला। तो किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए ये डोमेन रेंज क्लियर होगा। डोमेन होता है -∞ से इन्फिनिटी, मतलब कोई भी रियल नंबर, x का मान कुछ भी हो सकता है, क्लियर। और रेंज क्या होता है, पॉजिटिव मतलब कि क्वांटिटी 0 से इन्फिनिटी तक, राइट। आई होप आप समझ गए होंगे इस बात को बढ़िया से, क्लियर। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा हम इसका ग्राफ सोचते हैं तो क्या होगा। चलिए इसका ग्राफ सोचते हैं, इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ग्राफ तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है समझना। यहाँ पे देखिए ध्यान से लिखेंगे ग्राफ ऑफ
ग्राफ ऑफ क्या चीज़, तो ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 2 के पावर x, इसका ग्राफ क्या होगा। सो सिंपल, बड़े प्यार से इसी को समझते हैं। चलिए यहाँ देखिए y इज इक्वल टू क्या है, 2 के पावर x है। चलिए देखिए देयरफॉर 2 के पावर रखेंगे 0 तो क्या आएगा 1 आएगा, 2 के पावर 1 का मान 2 आएगा, 2 के पावर 2 का मान 4 आएगा, 2 के पावर 3 का मान 8 आएगा। ऐसे करते करते हम लोग जा रहे हैं कहाँ तक, इन्फिनिटी के पास, तो इन्फिनिटी आ जा रहा है। ये बात क्लियर हो गया। अगर यहाँ पे बात करें 2 के पावर -1 का बात, तो क्या आएगा 1/2 आएगा, 2 के पावर -2 के बाद तो 1/4 आएगा। इसके पहले बताया था ना इसलिए डायरेक्ट लिख रहे हैं, यह आएगा 1/8। ऐसे करते करते जा रहे हैं हम लोग, क्या चीज़ 2 के पावर इन्फिनिटी के पास, तो लगभग 0 प्लस आ रहा है, 0 के पास आ रहा है। क्लियर। इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा प्लॉट करेंगे बढ़िया से। देखिए यहाँ पे तो प्लॉट करने के लिए स्केल तो मोटल स्केल रहता है तो अच्छा लगता है, बट थोड़ा सा समझिए बढ़िया से हम जो कह रहे हैं उसको। क्लियर, समझिए। शेयर करते चलिए, बस थोड़ा सा समझिए बढ़िया से। फंक्शन है, थोड़ा सा अच्छा से ड्रॉ करते हैं लाइन नाम लो तो अच्छा लगता है बालक। क्लियर। देखिए यहाँ पे दिस इज y, दिस इज y डैश, दिस इज x, दिस इज x डैश और दिस इज ओरिजिन, राइट। अब यहाँ पे इसको प्लॉट करना है। देखिए किस पे पहले, जैसे x का मान रखे हैं 0 तो y का मान क्या आ रहा है 1 आ रहा है। x का मान ये देखिए x हो गया ऊपर वाला, ये y हो गया, ठीक है ना। तो देखिए x का मान तो समझिए कि आप थोड़ा सा तरीका से इसे लेते हैं, बड़ा थोड़ा सा लेते हैं। चलिए 1 इतना का लेते हैं गैप, ये 1 तक ले लिए, इतना 1, इतना ही आगे चल के 2 ले लेंगे, इतना ही आगे 3, ऐसे, ठीक है ना। क्लियर। थोड़ा सा अपने मन से बनाएंगे हम लोग लगभग। चलिए तो जैसे रखे हैं 0 तो 1 आया है, y का मान 1 आ गया, दिस इज 1। एक रखे हैं x का मान तो y का मान कितना आया है 2 आया है। तो इसको रख देंगे हम लोग कहाँ पे, इसको रखेंगे हम लोग यहाँ पे, मतलब कि x का मान 1। थोड़ा सा इस पे चलते हैं, अच्छा से लेते हैं डिस्टेंस बढ़िया, बीच में रखते हैं ताकि दोनों ओर हो जाए। चलिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, ठीक है ना। थोड़ा सा लेते हैं डिस्टेंस, अब अपने अपने तरीक़ा से ले सकते हैं आप लोग। x का मान 0 रखा तो 1 आया, x का मान 1 रखा तो 2 आया, 2 आया, 1 रखा तो 2 आया। क्लियर है। यहाँ पे 3 रखेंगे तो कितना आएगा, लगभग 8 आएगा, बहुत दूर आएगा, ऐसे 8 आएगा, आएगा ना। 0 पर कितना आया 1 आया, 1 पर 2 आया, है ना। 2 पर कितना आएगा 4 आएगा, सॉरी 4 आएगा। मान के चलिए कि यहाँ तक आपको 4 मिल जा रहा है। आगे कितना आएगा 8 आएगा, ऐसे बहुत। यहाँ पे आते हैं निगेटिव वाला में, -1 रखा, x का तरह -1, यहाँ पे -1 रखा तो 1/2 आया, इसके भी हाफ 1/2 लगभग कहाँ आएगा 1/2 लगभग आएगा आपका यहाँ पे। 1/4 बहुत ज़्यादा नीचे, 2 पर बहुत ज़्यादा नीचे, 3 पर उससे भी ज़्यादा नीचे, समझिए सट गया, ये बिल्कुल सट गया। तो ऐसे ग्राफ अगर निकालते हैं हम तो बिल्कुल क्या जा रहा है कि ग्राफ एक्चुअली हो क्या रहा है। यहाँ पे ग्राफ निकालेंगे हम तो कैसे जा रहा है, देखिए देखिए यहाँ पे ऐसे 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 जा रहा है ग्राफ, ऐसे ऐसे ग्राफ जा रहा है। किसका ग्राफ है y इज इक्वल टू 2 के पावर x ग्राफ है। मतलब अगर देखा जाए शॉर्ट फॉर्म में तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, इसको सिंपल तरीके से फिगर आउट कैसे कर सकते हैं हम लोग, ऐसे कर सकते हैं ना। मतलब ऐसे जा रहा है, बिल्कुल ऐसे। मेजरमेंट सही लेंगे ना तो सब कुछ समझ में आएगा, ऐसे जा रहा है। क्लियर। थोड़ा सा ये भी अच्छा नहीं हुआ, देखिए यहाँ पे ऐसे जाएगा। तो ये किसका है आपका y इक्वल टू 2 के पावर x का है।
ऐसे ही हम लोग बाकी सब का बना सकते हैं। वाई इज इक्वल टू, देखिए वाई इज इक्वल टू कहा जाए तो क्या चीज़ आपने बनाया कि 2 के पावर x का वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 3 का पावर x, वाई इज इक्वल टू 4 का पावर x। इस सब का आप खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा, अच्छा सा मेजरमेंट लेके बढ़िया से, ठीक है ना, बड़ा सा स्केल लेके ऐसे बनेगा। अब एक सवाल आता है कि सर y इज इक्वल टू, समझिए बढ़िया से, y इज इक्वल टू ई के पावर x, इसका ग्राफ आप कैसे फिक्स करेंगे? सिंपल लॉजिक है। देखिए यहाँ भी क्या है ना, बेस जो है यहाँ पे क्या है, बेस जो है 2.71 होता है, ये भी क्या है, बेस 2 है। तो जितना भी बेस दिख रहा है उसमें क्या देखा हमने कि 2 है, चाहे 2.71 है, चाहे 3 है, चाहे 4 है, सब में बेस का कंडीशन क्या है कि क्या ले रहे हैं हम लोग, कंडीशन 1 से बड़ा ले रहे हैं। तो जितना भी ऐसे ग्राफ दिखाई देगा, ठीक है ना, उस समझिएगा कि इसके लिए हम लोग क्या है, यहाँ समझिए बढ़िया से, इसके लिए सिंपल बात समझिए कि यह y बराबर a के पावर x का ग्राफ है, जहाँ a 1 से बड़ा है। जिसका बेस 1 से बड़ा होगा उसका ग्राफ इसी प्रकार से आपको मिलेगा। नहीं समझ में, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। ये सब चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। कैलकुलस हो चाहे कोई भी पार्ट हो तो उसको कैसे समझिए, जब नहीं समझेंगे सब बात तो चलिए वैसे ही तो याद रखिएगा। रिमेंबर अब थोड़ा सा आप यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं, रिमेंबर क्या लिखती है, रिमेंबर मैंने याद रखें कि fx बराबर a का पावर x और a इज ग्रेटर देन 1 हो तो क्या होगा, इसका ग्राफ जो होगा, देखिए इसका ग्राफ जो होगा कैसे बनेगा, इस प्रकार से बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है, समझिए बढ़िया से, ऐसे बनेगा। और fx बराबर a का पावर x, ठीक है, और एज लेस देन 1 हो, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पे इसका जो ग्राफ होगा देखिए कैसे बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा इस प्रकार से। अगर देखिएगा आप लोग जिस तरह वैल्यू पुट करके रखे हैं ना, ऐसे मान लीजिए कि fx बराबर 2 के पावर क्या कर दिया हमने यहाँ, बेस छोटा करना है ना, 1/2 के पावर x, इसका खींचेंगे आप, दूसरा ग्राफ जो मिलेगा वो ग्राफ आपका ऐसे होगा, ऐसे। तो मतलब इस सब चीज़ आपको समझना काफ़ी ज़रूरी है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ग्राफ भी आप सर्च करके नेट पर देख सकते हैं, जो अच्छा रहे उसको अच्छा से बना लीजिएगा, ठीक है। बात समझ के बढ़िया से, क्लियर हो गया ना। तो ये ग्राफ जो है ना काफ़ी जानना जरूरी होता है, बात समझ गए ना। चलिए एक तो बात और समझते हैं बढ़िया से। अच्छा एक और चीज़ समझ लेते हैं अगर बढ़िया से, अगर हम लोग एक ही ग्राफ पर एक ही साथ बनाना हो दोनों को तो कैसे प्लॉट करेंगे हम लोग, देखिए ना कितना प्यारा सा बात है। एक साथ कैसे प्लॉट करेंगे, देखिए एक तो जो होगा ना, एक समझिए यहाँ पे, यहाँ देखिए एक जो होगा आपका ये तो पक्का इसे जाएगा, कट तो करेगा 1 पे ही y को, ऐसे जाएगा। और एक कैसे जाएगा, देखिए एक कैसे जाएगा, एक कैसे जाएगा, ये देखिए कितना प्यारा सा ग्राफ मिला। ये मिलेगा आपको 0 1 पॉइंट, है ना। ये किसका है, तो y इक्वल टू 2 के पावर x, मान के चलिए 2 के पावर x को चाहे ऐसे कर सकते हैं, y इक्वल टू a के पावर x एज ग्रेटर देन 1। ये किसका है, y इक्वल टू a के पावर x एज लेस देन 1। ये रहा ये बात, ये रहा ये बात समझ गए ना। ये शानदार तरीके से हम लोग एक साथ प्लॉट कर सकते हैं। अब कुछ और बातें हैं उसको भी समझना काफ़ी ज़रूरी है, उसको आप नोट करने का प्रयास कीजिएगा ज़रूर। आप मेरे साथ टाइम जितना एक्सपेंड करेंगे, जितना टाइम देंगे मेरे लेक्चर्स में, मुझे खुशी होगी और आपका जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर। चलिए यहाँ थोड़ा सा बात है, लिखेंगे इम्पोर्टेंट नोट, थोड़ा सा शेयर करते चलिए। इम्पोर्टेंट नोट्स, इम्पोर्टेंट नोट्स क्या है, देखिए अगर यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे क्या हो,
एफ एक्स बराबर 10 के पावर x हो तो इसको बोलते हैं हम लोग कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बात साफ साफ समझिए कि कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब क्या है कि जिसका बेस क्या है, जिसका बेस 10 हो जाए। किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ले रहे हैं आप, अगर कहने का मतलब हुआ कि अगर a के पावर x को लेकर चल रहे हैं, इस a का मान 10 हो जाए, क्या हो जाए, a का मान 10 हो जाए, तो बेस 10 हो जाए तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलेंगे। वहीं अगर ऐसा हो एफ एक्स बराबर ई के पावर x हो जाए तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, प्राकृत चरघातीय फलन, कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, व्यापक या सामान्य चरघातीय फलन। ये हो गया। ये चीज़ें भी याद करना काफ़ी जरूरी है। इन दोनों ग्राफ कैसे बनेगा, इन दोनों ग्राफ सेम टू सेम बनेगा कैसे, y कैसे लिखे थे हम लोग, देखिए ए बी 1 से बड़ा है, इसका मान भी 1 से बड़ा है, तो y इक्वल टू जो 2x का ग्राफ बनाए हैं ना हम, इसी तरह क्या होगा y इक्वल टू 10 का पावर x या y इक्वल टू e के पावर x, इसी प्रकार से ग्राफ इसका खींचेंगे हम लोग, ऐसे ही ग्राफ मिलेगा इसका, ठीक है ना। जो ग्राफ मिलेगा वो भी क्या होगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा, इस तरह होगा, इंक्रीजिंग मोड में होगा। तो आप आई होप आप समझ रहे हैं, समझ गए ना बात को बढ़िया से। तो चलिए, तो ये रहा 2 चीज़ें नोट में। अब जो बातें बताने हम जा रहे हैं उसको समझना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत अच्छा चीज़ बताने जा रहे हैं आपको। यहाँ लिखेंगे हम लोग इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स, इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स जो है, महत्वपूर्ण परिणाम जो है, ये आपके कंसेप्ट को क्लियर कर देगा और आपके लिए काफ़ी यूजफुल साबित होगा। तो सो थिंक अबाउट दिस कंसेप्ट, सोचिए ज़रा क्या देने वाले हैं हम, पहले समझिए। पहला क्या है, देखिए पहला है कि a के पावर x बराबर a के पावर y हो, उस केस में पावर को हम लोग बराबर कर लेते हैं। ये प्यारा सा एक कंसेप्ट हुआ। बेस सेम हो तो पावर हम लोग इक्वल कर लेते हैं, बचपन में पढ़े थे आप। चलिए एग्जांपल देखते हैं। सोल्व, हल करें, किसको हल करना है भाई, तो 3 के पावर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 1/3, इसको सॉल्व करने हैं। चलिए बड़े प्यार से इसको सॉल्व करते हैं हम। सॉल्यूशन देखिए, 3x स्क्वायर 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 1/3 है। इसको आगे देखिए कैसे बढ़ाते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 3 के पावर माइनस 1। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे सिंपल बात है, ये जो पावर है ये पावर हम लोग इक्वल कर लेंगे। तो क्या मिलेगा सुनने को, यहाँ पे देखने को क्या मिलेगा, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 और माइनस 1 इज इक्वल टू -1। इसको भेजेंगे इधर, तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। इसको सोल्व कर देना है यहाँ पे, तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 बराबर 0। तो x इंटू x माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ से सिंपल सा कंसेप्ट क्या निकल के आ रहा है कि x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 बराबर 0, इसलिए x बराबर 1 एंड x बराबर 2। तो चीज़ निकला ना, दोनों चीज़ें क्या है, आंसर आपके हो जाएंगे, दोनों इसको संतुष्ट करेंगे। तो हमने क्या किया, इसको सबसे पहले दोनों और बेस सेम किया, क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब एक क्वेश्चन आपको हम देते हैं,
इसको आप सोल्व करेंगे। देखिए क्या है, समझिए बढ़िया से। देखिए हम एक चला रहे हैं सीरीज, और सीरीज जो बहुत बेटर होता है, बहुत तरीका से अच्छा से होता ही नहीं, कहीं कहीं से पढ़ा दिया। एक सीरीज आपको दे रहे हैं सब कुछ का बढ़िया से, उस सीरीज को समझिए, फॉलो कीजिए, बहुत बढ़िया चीज़ें हैं। सीरीज को समझना काफ़ी ज़रूरी होता है, ऐसा ही नहीं कुछ भी पढ़ा दिया जाता है। चलिए 2 के पावर x स्क्वायर माइनस 5x बराबर 1/64, ये चीज़ें जो हैं आपको सॉल्व करके बताने हैं कि इसका वैल्यू क्या होगा। और अब यहाँ से इम्पोर्टेंट रिजल्ट में दूसरा चीज़ जो आने वाला है, सच में काफ़ी मज़ेदार है, बहुत ही मज़ा आने वाला है। दूसरा जो क्वेश्चन आने वाला है, दूसरा जो रिजल्ट आने वाला है, बहुत मज़ा देगा आपको। मतलब मेरा मानना ये है कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा रहे हैं, आपको अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में कुछ लिखना हो, कुछ बताना हो, तो इस ढंग से कंसेप्ट ले लीजिए आप कि समझिए कि आपसे बड़ा हीरो कोई नहीं हो, राइट। सो लुक एट द नेक्स्ट रिजल्ट नंबर 2, राइट। सो यहाँ देखिए बड़े प्यार से कि इफ a का पावर x इज ग्रेटर देन a का पावर y, देखिए ऐसा केस आएगा तो x जो है ना, x को बड़ा कर लेंगे y से। कब? शर्त है इफ a इज ग्रेटर देन 1। अगर जो यह बेस दिख रहा है, अगर बेस क्या हो, 1 से बड़ा हो जाए, बेस 1 से बड़ा हो, तो पावर को इनइक्वालिटी के साइन का अनुसार रखते हैं। जैसे इधर वाला बड़ा है, इधर वाला पावर भी बड़ा रहेगा। फर्स्ट बात ये हुआ, तो ए नंबर में ये। बी नंबर इसका देखते हैं कि इफ़ ए का पावर x इज ग्रेटर देन ए के पावर y, तो जो साइन होगा चेंज होगा। कब होगा? इफ़ ए इज लेस देन 1। अगर बेस जो है 1 से छोटा हो गया तो क्या होगा? इनइक्वालिटी का साइन जो है वो पलट जाएगा। क्यों मान लें बात को, इस बात को हम क्यों माने, कैसे माने? कुछ एग्जाम्पल तो कराइए सर, ये कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाए। बिल्कुल एग्जाम्पल तो करा के यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर करेंगे हम। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल तो लेंगे ही ना हम। चलिए एग्जाम्पल ये है कि कह रहा है कि क्या 2 के पावर 2x सॉल्व करना है -1, और इसके बाद करें कि 1/2 के पावर 1 - x। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। जेई में, एनडीए में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत सारे बच्चे सही से नहीं बना पाते हैं। इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लेकर। अब जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा दिए हम, तब इनइक्वालिटी पढ़ाएंगे तो बड़ा मजा आएगा क्वेश्चन सोल्व करने में। इसका जो बात है, कंसेप्ट है, समझने का बढ़िया से प्रयास कीजिए अच्छा से। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं सोल्यूशन पे। सोल्यूशन बड़ा प्यारा सा इसका सोल्यूशन है। ये क्या है कि 2 के पावर 2x - 1 इज ग्रेटर देन 1/2 के पावर 1 - x। यहाँ समझिए 2 के पावर 2x - 1 इज ग्रेटर देन, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर -1 1 - x। अब देखिए यह ऐसे भी तो हो सकता है, एक लाइन बना देते हैं कि देखिए माइनस कमन लेंगे हम लोग तो यह पलट जाएगा। बात समझिए, चेंज करने का तरीका कि माइनस कमन लेंगे तो क्या होगा? पलट जाएगा। ये तो हो जाएगा 2 के पावर x - 1। बात समझ रहे हैं? जैसे मतलब कि a/b का पावर अगर -1 हो तो क्या होता है? b/a प्लस में हो जाता है। तो यही किया हमने। देखिए इधर माइनस कमन लिया तो पलट गया ये। अब देखिए यहाँ पे इस पे ध्यान देते हैं। मेन बात यहाँ पे ध्यान देने वाला है कि ये जो है 2 1 से बड़ा है ना, 2 1 से बड़ा है ना, बेस बड़ा है 1 से, तो क्या होगा? 2 के पावर 2x, सॉरी क्या होगा? पावर जो है 2x - 1, इसके साथ क्या होगा? इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, x - 1 हो जाएगा। अब देखिए क्या है, तो यहाँ से क्या निकला कि सिंपल बात है कि दोनों ओर 1 ऐड कीजिए तो 2x इज ग्रेटर देन x। ये तो सिंपल बात है कि x घट जाएगा इधर, तो यह क्या हो जाएगा? x इज ग्रेटर देन 0। इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 0 से बड़ा है x, मतलब 0 से इन्फिनिटी का हो गया, हमारा आंसर हो गया।
ऐसे सॉल्व करते इनइक्वालिटी को। कितना प्यारा सा एक कंसेप्ट रहा, इनइक्वालिटी का एक कंसेप्ट कितना प्यारा सा रहा। देखिए तो जैसे देखा बेस 1/2 दिया है, बेस इक्वल किया, पहले सेम पोजीशन बनाया, ये कह रहे भाई बेस तो बड़ा है 1 से, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, आगे सॉल्व कर लिया। चलिए थोड़ा सा लेवल बढ़ता है ना आगे करके। चलिए नेक्स्ट बात को हम लोग समझते हैं अपनी मर्जी से, बड़े प्यार से। एक और क्वेश्चन तो करना बनता है, क्वेश्चन तो करना बनता है मेरे भाई। यहाँ लिखा है कि 1/3 का पावर 1 - 2x इज ग्रेटर देन 1/9 का पावर x/2। कितना होगा? 1/9 का पावर x/2। चलिए सोल्व किया जाए इसको। चलिए सोल्यूशन करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, सोल्यूशन करते हैं हम। 1/3 है, चेंज तो नहीं कर पाएंगे इसको हम लोग कुछ भी करके, क्लियर। 3 में भी ला सकते हैं हम लोग, लेकिन देखिए 1/3 है तो 1/3 में लाते हैं। 1/3 है, ठीक है, 1 - 2x कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3 के पावर 2 पूरा के पावर x/2। क्या अब समझिए, 1/3 के पावर 1 - 2x इज ग्रेटर देन, देखिए 1/3 का, देखिए 1/3 का पावर 2 है, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 1/3 का पावर 2। तो जब यहाँ 2 करेंगे दूसरा तो कट जाएगा, ये बचेगा 1/3 का पावर सिर्फ x बचेगा। यहाँ देखिए, ये देखिए 1/3 है बेस, 1/3 है बेस, 1 से छोटा है बेस, क्या है 1 से छोटा है। जैसे बेस 1 से छोटा होगा तो क्या होगा 1 - 2x, ये साइन चेंज हो जाएगा, x क्या हो जाएगा x। अब देखिए हम करते क्या है यहाँ पे, ध्यान से थोड़ा देखिएगा, आके जो हो जाएगा ये, तो 1 इज लेस देन 3x, क्लियर। दोनों ओर से डिवाइड कीजिए तो 1/3 छोटा है x से, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि x इज ग्रेटर देन 1/3। ये मतलब हुआ 1/3 क्या है, x क्या है 1/3 से बड़ा है, मतलब 1/3 यहाँ पे है, x बड़ा इधर है, तो क्या निकलेगा 1/3 से लेकर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। दैट्स योर आंसर। तो ऐसे सॉल्व करते हैं इनइक्वालिटी, एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन ऐसे करते हैं हम लोग। अब क्या है कि कुछ डोमेन निकालने के लिए क्वेश्चन पूछेगा, एक फंक्शन का डोमेन निकालते हैं, ठीक है, एक फंक्शन का क्या करते हैं, डोमेन निकालते हैं, ठीक है। चलिए देखिए कह रहे हैं फाइंड द डोमेन, फाइंड द डोमेन ऑफ किसका डोमेन निकालना है, कह रहा है क्या y इज इक्वल टू, सॉरी fx इज इक्वल टू लिखिए, fx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस 2 के पावर x, इसका डोमेन निकालना है। तो आपको बताएं हैं पहले कि जब भी दो फंक्शन क्या जोड़ चाहे घटाव के रूप में रहे, प्लस या माइनस के रूप में रहे, इसका डोमेन कितना होता है, -1 से 1 होता है। इसका डोमेन कितना होता है, तो जब a के पावर x हो, इसका डोमेन क्या बताएं हम, -∞ से कहाँ तक, +∞ तक, ये ना बताए हैं। x का स्थान पे कुछ भी आ सकता है, कितना बताए हैं, कितना बताए हैं, क्लियर। अब दोनों का कॉमन, भाई कॉमन तो यही मिलेगा ना, इन्फिनिटी -∞। एक तो कह रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ले लीजिए, ये कह रहा है, ये कह रहा है, और एक कह रहा है कि मेरी औकात यहाँ से लेकर यहाँ तक है, सिर्फ यहीं तक है। तो दोनों में कॉमन क्या हो गया, -1 से क्या हो गया 1। दिस इज डोमेन ऑफ f बराबर ये हो जाएगा, इस पूरे फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसका डोमेन याद रखिएगा -1 से -∞ से +∞। तो ये सिंपल तरीका, बट एक प्यारा सा डोमेन का निकालने का तरीका है, प्यारा सा क्वेश्चन, इसको समझिए। ये तो हिल जाइएगा आप, नहीं समझिएगा बढ़िया से तो। कह रहा है फाइंड द डोमेन ऑफ, किसका डोमेन निकालना है,
क्वेश्चन देखिए बड़ा प्यार से। क्वेश्चन है कि 0.625 का पावर 4 माइनस 3x, राइट, माइनस 1.6 का पावर x इंटू एक्स प्लस 8 और पूरा क्या है रूट के अंदर है fx बराबर। व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। बहुत मज़ेदार बात है। देखिए सबसे बड़ा बात कि जब भी कोई फंक्शन चाहे कोई चीज़ ए रहता है रूट के अंदर तो कंडीशन क्या होता है, एज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डोमेन का वन शॉट इसी लेक्चर सीरीज में जो उस फंक्शन चल रहा है इसी में हम डोमेन का वन शॉट देखिएगा। प्लेलिस्ट में जाके जो फंक्शन का ग्रुप है देखिए, एक लिखे होंगे डोमेन, लिखे होंगे बगल में वन शॉट, उसमें वेरियस टाइप के डोमेन, वेरियस टाइप के फंक्शन का डोमेन निकालना सिखाए हैं, अलग अलग फंक्शंस का डोमेन निकालना सिखाए हैं। तो उसको आप प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग जाकर थोड़ा देखिएगा, तो उसमें ये बात बताएं हम बढ़िया से कि डोमेन का मेन फंडा क्या होता है। क्लियर। आगे भी डोमेन का एक और वन शॉट देंगे, बड़ा मज़ा आएगा। चलिए तो क्या होता है कि पूरा जो पार्ट है 625 का पावर 4 माइनस 3x इज माइनस 1.6 के पावर x इंटू, इसको लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 8x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नीचे वाला भीतर वाला पार्ट क्या होगा, पूरा 0 से बड़ा या बराबर होगा। क्या होगा, 0 से बड़ा या बराबर होगा। अब इसको एक बात कर सकते हैं कि चल जाएगा उधर सिंपल इक्वेशन की तरफ, तो 6 पॉइंट इसको तोड़ सकते हैं ना, तोड़ सकते हैं तो क्या हो जाएगा 625/1000। देखिए बाद में क्या आता है तोड़ने पर, 4 माइनस 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको तोड़ेंगे तो 16/10 ग्रेटर देन इक्वल टू तो लगेगा ही एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 8x। क्लियर। अब सुनिए पहले 25 से कटाइए तो 25 हाँ 25 गुना 25 6 से 25, अब 25 गुना 16 क्या होगा, और 25 से 8 200 ना। तो आप कटाते हैं इसको बढ़िया से, 25 से कटाइए तो 25 हाँ 6 से 25 आ जाएगा, 25 से कटाएंगे क्या आएगा 40 आएगा, ये 25 चौका 40 आएगा। कटाएंगे इसको तो 5/8 क्या आएगा, ये 5/8 आएगा। 5/8 का पावर 4 माइनस 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, कटाइए तो 5/8 नहीं आएगा 8/5 आएगा। पलटेंगे तो क्या आएगा, अगर पलटते हैं अगर हम लोग, ये तो 5/8 नहीं 8/5 आएगा। अगर हम लोग पलटेंगे तो क्या होगा बोलिए, इसको मत पलटिए, ऐसे कीजिए ना 8/5 लिख दीजिए, इसी को पलट लेंगे बाद में, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 8x। एक तो बात क्लियर होगी कि इसको पलटेंगे हम लोग, ये माइनस हो जाएगा, तो 8/5 का पावर दिख रहा है ना, क्या होगा 3x माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8/5 का पावर एक्स स्क्वायर प्लस 8x, क्या एक्स स्क्वायर प्लस 8x। बात समझ गए ना। अब देखिए बढ़िया से 8/5 जो है, थोड़ा सा बोलिएगा कि ये क्या है, एक से बड़ा है कि छोटा, एक से बड़ा है, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव लेके आएगा, मतलब कि साइन चेंज नहीं होगा। तो 3x माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x। तो इधर भेजिए सबको, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0। इसको हम लोग सोल्व भी तो कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, इसको सोल्व कीजिए तो x क्या होगा 5x ना है, हाँ x प्लस 1 x प्लस 4 छोटा है बड़ा 0 से, बराबर है 0 से। चलिए एक आएगा -4, एक आएगा -1, प्लस माइनस प्लस छोटा है ना, ये पार्ट लेंगे तो ये पार्ट लेंगे तो क्या आएगा -4 से -1, और यही क्या हो गया आपका, यही क्या हो गया आपका फाइनल आंसर हो गया। कितना हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो ये जो बातें हैं ना, ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है, ये समझने का प्रयास अगर करते हैं आप तो बहुत बढ़िया ये चीज़ हुआ, समझ गए ना। तो अब देखिए इसका मान निकल गया। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन को काफ़ी अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किए हैं,
क्या आपको एक कंसेप्ट अच्छा लगा है? अगर आपको अच्छा लगा है तो बिना किसी देरी के दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपका शेयर हमको कॉन्फिडेंस देगा, कॉन्फिडेंस आएगा तो और अच्छा से पढ़ाएंगे आपको। अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे अगला टाइप का फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फिर सिग्नम फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन है, स्क्वायर फंक्शन है, फिर फंक्शन का ग्राफ, एक वन शॉट ग्राफ देंगे आपको फंक्शंस का, वो भी आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो आपको फंक्शंस काफ़ी क्लियर कराते जा रहे हैं हम। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक शेयर कीजिए दोस्तों में, और इसको लाइक कर दीजिए, पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, और प्लेलिस्ट में जाकर आप देखिएगा तो सब कुछ मिल जाएगा आपको। फिर ये भी देख सकते हैं कि फंक्शन बाय आर.के. सिंह करेंगे तभी आ जाएगा। तो ये जो क्लास है वो क्लास 11th के लिए, क्लास 12 के लिए, जे के लिए, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। सो नेवर मिस दिस क्लास। थैंक यू।